हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सभी के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इस समर वेकेशन के ड्यूरेशन में हम अपनी नाइन्थ क्लास के साइंस का फर्स्ट टर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपके जितने भी चैप्टर स्कूल में हुए हैं या फिर ट्यूशन क्लासेस में हुए हैं, तो हम उन्हें वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले हम अपना साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके हर सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है जो जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। ठीक है, एंड सराउंडिंग क्या होता है? उस मैटर को छोड़कर जितना भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट रह गया है वो सारा आपका सराउंडिंग है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस लाइन के अंदर मैटर पर फोकस करते हैं तो मैटर जो वर्ड है आपका वो आपका मैटर हुआ। ठीक है, मैटर के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी सराउंडिंग्स होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हैं, एंड सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट उस ऑब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, then as we look at our surrounding we see a large variety of things with different shape, size and textures। जब भी हम अपने सराउंडिंग्स की तरफ देखते हैं तो हम लार्ज वैरायटी के अंदर चीज़ों को ऑब्जेक्ट करते हैं जिनका साइज़ डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है और उनका टेक्सचर, उनका कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ मैटर। हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलकर बनी हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हैं और उन मटेरियल्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर का। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even such a small drop of water or a sand of or a particle of sand, everything is made up of matter। तो हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एयर है, फूड है, स्टोन्स हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? किसी न किसी तरह के मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have some mass। अब हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी उनमें हम क्या नोटिस करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब ये कोई ना कोई स्पेस को कवर करती है, ये जगह घेरती है और इनका कुछ ना कुछ मास भी होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और कुछ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होता है। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पहले के टाइम पे ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? अपने सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो हमारे लास्ट इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में कवर किया था। ठीक है, द पंच तत्व, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व कौन से होते हैं? वो एयर होता है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर। जैसे हिंदी में आप हवा, पानी, आग, आसमान या फिर पानी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी चीज़ या लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इस मैटर के ऊपर सिमिलर क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। अब जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर्स को 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो हमारे अर्लियर फिलोसफर्स थे उन्होंने उस चीज़ को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बताया था, लेकिन अभी जो हमारे जो न्यू साइंटिस्ट हैं उन्होंने उन चीज़ों को, जितनी भी मैटर्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर।
ठीक है, ये हम अभी लाइन टू लाइन सब पढ़ लेंगे। ठीक है, in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. इस चैप्टर के अंदर आप मैटर्स के फिजिकल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इसका केमिकल पार्ट है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल पार्ट क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है किसी भी मैटर की अपीयरेंस, कि वो दिखाई किस तरीके से देता है, वो उसकी स्मेल क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी शेप क्या है। कोई भी चीज़ अगर फिजिकली आप देख सकते हो तो आप उसे देखकर बता सकते हो ना कि इसका कलर क्या है। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, तो आप इस पेंसिल को देख के बता सकते हो ना इसका कलर क्या है। इसका कलर ब्लू है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि आप इसे बैंड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या होती है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम अपने मैटर्स के फिजिकल नेचर के बारे में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसका देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर्स. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लाइक एक वुड, एक लकड़ी की तरह, या फिर वो एक सैंड, जो मिट्टी होती है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ 100 ml बीकर। हम एक 100 ml का बीकर लेंगे। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। जो हमने बीकर लिया है उसके अंदर एक वाटर का लेवल हम मार्क करेंगे। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। उस बीकर के अंदर हम किसी रॉड की हेल्प से शुगर या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। उसके बाद हम उस वाटर के लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू सॉल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? तो इसमें से हमारे 3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जब आपने एक 100 ml का बीकर लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट या फिर शुगर का सॉल्यूशन डाला, पानी या फिर नमक, चीनी या फिर आपने नमक डाला, उसको आपने मिक्स कर दिया। फिर आप देखेंगे कि वो जो सॉल्ट या फिर आपने शुगर इस पानी के अंदर ऐड किया था, वो आपका डिसअपियर हो जाता है, वो आपका डिज़ोल्व हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये होता है कि वो नमक या फिर वो जो शुगर थी, वो डिज़ोल्व होकर गई कहाँ, वो कहाँ पर चली गई है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो मैटर्स होते हैं वो आपके बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, आपने जब ये पानी का बीकर लिया था ना, उसका लेवल आपने यहाँ मार्क किया था। जब आपने इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर या फिर सॉल्ट डाला, तो वो इसी वाटर के पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो गई। जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स थे ना, उसी के साथ में जो फ्री स्पेस आप देख रहे हो, यहीं पर आपकी जो शुगर थी वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई। यहाँ से आपको पता चलता है कि जो मैटर होते हैं वो आपके पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स थे हमारे कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। इसमें आपको करना क्या है, एक 100 ml का अगेन एक बीकर लेना है। 100 ml का बीकर लिया, उसमें आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया, फिर शुगर सोल्यूशन डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि इस 100 ml बीकर में से ना हर 10 ml आपने एक नए बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। 90 ml आप जैसे आपने यहाँ पे लिया था, 100 ml का एक बीकर लिया। ठीक है, 100 ml लेने के बाद आप कुछ 3 से 4 अलग से बीकर ले लीजिए, जिनकी क्वांटिटी कितनी होगी, 90 ml। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसमें से आपने 10 ml लिया और आपने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपका 100 ml हो गया। तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर बिल्कुल ब्लू था, उसके कलर में आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट बीकर है जिसकी क्वांटिटी भी 90 ml है, उसमें आपने इस 100 ml बीकर में से वापस से 10 ml निकालना है और इसके अंदर ऐड करना है। इसी तरीके से आपको 2 से 3 बार करना है। तो आप लास्ट में क्या देखेंगे कि जो आपका वाटर का कलर था ना, जो भी यहाँ पर ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे करके आपका लाइट होता जाएगा। देखो यहाँ पर ये कुछ डार्क पिंक है, देन ये आपका उससे भी लाइट कलर हो गया, फिर नेक्स्ट लाइट, और ये सबसे ज़्यादा आपका लाइट कलर हो गया। ठीक है,
This experiment showed that just a few crystal of potassium permanganate can कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो आपने कलर लिया था, ये इसके अंदर आपने क्या यूज़ किया था, पोटाशियम पर मैग्नेट लिया था, जो कि एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पैरामैग्नेट विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्फ इनटू सिमिलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, आपको मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। ये जो 100 ml का पानी लिया था ना, 100 ml पानी के अंदर आपने एक छोटा सा टुकड़ा पोटाशियम पैरामैग्नेट का इसके अंदर ऐड किया था। जो पोटाशियम पैरामैग्नेट होता है वो आपका पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब आपने इसके अंदर इसको ऐड किया तो इसका कलर कैसा हो गया, बिल्कुल डार्क पर्पल आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर उस 100 ml बीकर में से आपने 10-10 करके हर एक बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आप डे बाय डे क्या देखोगे, सॉरी धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि बीकर का कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, हर देखो यहाँ पर आपका थोड़ा डार्क पर्पल था, देन आपने इसमें से ही 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया तो इसका कलर थोड़ा सा कम हो गया। ये कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी अलग है। देखो यहाँ पर सब जगह पे 90 ml का पानी ही है। ठीक है, आपने यहाँ पर 100 ml था, इसका 10 ml आपने इसमें निकाल दिया तो ये 100 हो गया। फिर इस वाले 100 ml में से 10 ml आपने इसने निकाल दिया। तो जो आपने पोटाशियम पैरामैग्नेट का सॉल्यूशन लिया है वो तो भले आप इतना सा ले रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पानी की क्वांटिटी की वजह से उसका जो कलर है वो आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मैटर होता है उसके जितने भी ये जो पार्टिकल्स हैं ना, छोटे छोटे से छोटे छोटे, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं दैट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं करैक्टर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो अब एक आप चीज़ देखिए, आपने यहाँ पर सब जगह क्या किया था, ये पानी का बीकर लिया था। फॉर एग्जांपल पानी के पार्टिकल्स का साइज़ ये होता है। ठीक है, जब आपने पोटाशियम पैरामैग्नेट डाला तो उसका भी कुछ ना कुछ साइज़ होगा ना, इतना छोटा छोटा सा साइज़ होगा। जब आपने इस बीकर के अंदर 100 ml बीकर के अंदर इस पोटाशियम पैरामैग्नेट को डालोगे तो ये वाले पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल्स के साथ मिक्स होंगे, तभी तो जाकर ये जो आपने फ्री स्पेस देख रहे हो वाटर के बीच में, तभी तो ये जाकर इसके साथ मिक्स होगा और यहाँ पर इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, इसकी जगह ना आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। आपने सभी लोगों ने आई होप स्पंज ज़रूर देखा होगा। जो स्पंज होता है ना, जो आपका एक फोम टाइप का एक सब्सटेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको जब आप प्रेस करोगे ना तो वो आपको कुछ, जब उसमें पानी नहीं होगा तो उसे आप बहुत इजीली प्रेस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसको पानी में डिप कर देते हो ना तो जो भी आपका वाटर होता है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो एब्जॉर्ब कर क्यों पाया, वो इसलिए कर पाया क्योंकि जो स्पंज था उसके बीच में स्पेस था और उसी स्पेस के अंदर आपने जो पानी लिया था वो उसी स्पेस के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, तभी कोई दूसरा सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस के अंदर आके ऐड हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा ना होना तो एक आप पत्थर लो और पत्थर के ऊपर पानी डालते जाओ, देखो कि वो पानी उस पत्थर के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर वो पानी पत्थर के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता, आपका जो स्टोन है उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और इसी की जगह अगर आप मिट्टी का ढेर ले लेते हो, सैंड ले लेते हो और वहाँ पर अगर आप पानी ऐड करना चाहोगे ना तो वो आपका ईजिली वाटर को सॉक कर लेगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो स्टोन था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से उसने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जो आपका सैंड है, आपका शुगर सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्ट होता है, उन सब के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसे भी आपको मैं इस तरह से समझाती हूँ। आप घर के अंदर जब शाम के टाइम या सुबह के टाइम पूजा करते हो, पूजा करते टाइम आप धूप बत्ती ज़रूर कुछ ना कुछ जलाते होंगे ना, तो जब आप उस धूप या बत्ती को जब वो बिना जली हुई होती ना तब देखो उसकी स्मेल आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप उसे हीट कर देते हो ना उसकी स्मेल आपको पूरे घर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी आपने इंसेंस स्टिक बर्न की थी वो टेम्परेचर की वजह से उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है और वही एनर्जी एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में क्या होते हैं,
छोटे छोटे पार्टिकल्स और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है।